आज हम बात करने वाले हैं इकाई अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस पूरी क्लास को आप देखिएगा ध्यान से, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। गुणनफल में और घात के रूप में दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोनों ही तरीकों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न भी लिखे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा। घात के रूप में मैंने दो चीजें यहाँ पर लिखी हैं, तो इन दोनों को भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने गुणनफल में एक ही प्रश्न लिखा है, तो इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न या किसी प्रश्न में डाउट है तो वो बताइएगा, हम उसको बाद में कवर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं गुणनफल में इकाई अंक निकालना। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे देखिए, 37, 96, 54 और 32 लिखा हुआ है। अगर हम इसका पूरा गुणा करेंगे तो हमारा बहुत समय चला जाएगा, और हमारे पास परीक्षा में समय जो है लिमिटेड होता है। ये तो है नहीं कि आप चाहे जितने समय में करके दीजिए। अगर हम एक प्रश्न में ज्यादा समय लगा देंगे तो बाकी के सारे प्रश्न छूट जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। तो अब हम यहाँ पर करें क्या? तो वही चीज हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कह रहा है इकाई अंक। ध्यान से समझिए, इकाई अंक में हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 37 लिखा हुआ है, 96, 54 और 32। हमको बगल वाले नंबर से कोई भी मतलब नहीं रहता है, यानी इकाई अंक को छोड़कर उसके बगल वाले नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इन संख्याओं को देखना है, इकाई अंक को ही देखना है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2। हमने सभी का इकाई अंक लिया। ध्यान से समझिएगा, इकाई अंक ये छोड़ना है, इकाई अंक हमने ले लिया सभी का, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमको निकालना इकाई अंक ही है। अब हम इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा, 42, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8, 7 छक्के 42, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको इसका और इसका गुणा करना है। कितना, इसका और इसका आपस में गुणा कर देंगे। हमको दहाई वाले नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है। यही चीज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 8 दूनी कितना होता है, 16, और इसमें इकाई अंक क्या है, 6। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, इकाई अंक बराबर 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा जब भी दिया जाए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इतना समय लग गया है, ये भी नहीं लगेगा। देखिए 7 छक्के कितना होता है, 42, 2 आया 42, 7 छक्के 42, 2 आया। अब 2 का 4 में कर दीजिए इसको, 2 चौके 8, यहाँ पर 8 आ गया, और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, 6। ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी, हमने ये तरीका इसलिए पूरा बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इसको आसानी से अगर हम इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा उत्तर सही आएगा। इसका इकाई अंकों का गुणा ही करना हमको, 7 छक्के 42, 2 आया, 2 चौके 8, 8 आ गया, 8 दूनी 16, 16 ऐसे लिखा जाता है ना, तो इकाई अंक 6 आ गया। 16 में इकाई अंक 6 आ गया, और हमको इकाई अंक ही बताना रहता है। अगर इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक को बताना है, तो आराम से वही हम उत्तर दे देंगे। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 3, यहाँ पे कितना था, 3, 6 गुणे 2, 3, 2 गुणे 3, 6। तो यहाँ पर इकाई अंकों को गुणा कर दीजिए, बस आ जाएगा उत्तर। 6 दूनी 12, कितना आया, 12, 2 का 6 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, इकाई अंक 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इकाई अंक। यही चीज करिएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 छक्के 12, फिर आ गया, गुणा कर देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। कितना इसमें आंसर आया था, 2 इकाई अंक आया। ध्यान रखिएगा। चलिए अब घातों के रूप में देख लेते हैं। अगर गुणनफल में दिया गया है तो उम्मीद करता हूं आप निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हम बात कर लेते हैं घात के रूप में। अच्छा, घात के रूप में जब भी आप निकालिएगा
इसमें दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या? यहाँ पे कुछ नंबर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जब इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 आए तो इनकी कितनी भी पावर हो, इनका इकाई अंक नहीं बदलता है, ध्यान से समझिएगा। आए तो इकाई अंक नहीं बदलता है, यानी यही रहेगा, नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है कि अगर 6 आया है इकाई अंक में, 6 का चाहे जितनी बार गुणा कर दोगे इकाई अंक में तो 6 ही आएगा। करके चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 36 लिखते हैं, 6 ना लिखिए, 36 गुणे 36 लिखा हुआ है, 3 बार है ना, 6 6 6 पावर में कितना 3 है, तो हमने 3 बार 36 लिख लिया। अब 6 में, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया था, क्या बताया है कि हमको सिर्फ इकाई अंकों का गुणा करना था ना, इकाई अंक ले लीजिए। 17 कितना होगा 36, यहाँ पे 6 आया, 6 का फिर गुणा करेंगे कितना आएगा 36, फिर 6 आ गया। कहने का मतलब है इकाई अंक कितना है 6, कितना था इकाई अंक में 6। तो कहने का मतलब है कि अगर 0 है इकाई अंक में, 1 है इकाई अंक में, 5 है इकाई अंक में या फिर 6 है, तो इनका इकाई अंक वही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि अगर उसके अलावा कोई नंबर दिया गया है, 6 के अलावा, करके चेक कर लीजिए। अगर 5 का भी करते हैं, जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 का 3 बार पावर दिया गया तो कितना कर देंगे 25 गुणे 25 करेंगे, तो 5 का 5 बार करेंगे, 5 5 25, फिर 5 आ गया इकाई, फिर 5 में करेंगे, फिर 25 आएगा, तो फिर 5 इकाई अंक आ जाएगा। कहने का मतलब ये 4 संख्याएं याद रखिएगा, 0, 1, 5 और 6। अगर इकाई अंक में ये अंक आते हैं, यानी इकाई की जगह पर अगर ये नंबर आ रहे हैं, तो इनकी चाहे जितनी पावर आप कर देंगे, फिर इनका इकाई अंक नहीं बदलेगा, हमेशा यही रहेगा। अच्छा, आप यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे पावर में दी गई है, यहाँ 43 दी गई, बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 होता, 6 की पावर 40 होता या 50 होता, 100 होता, 200 होता, 400 होता, कुछ भी होता, तो हम यहाँ पर 6 ही लिख देते इकाई अंक, कोई दिक्कत ना आती। लेकिन अगर इकाई अंक यहाँ पर बदल जाए और पावर ज्यादा हो जाए, तब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक डाउट बन जाएगा ना, तो वो हम बता देते हैं आपको। अगर पावर ज्यादा हो, अगर पावर ज्यादा हो, क्योंकि 2 या 3 बार करना होगा तो आप लिख लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा हो गई, तब हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। जब पावर यानी घात जो है ज्यादा हो, तो घात को 4 से भाग किया जाता है, यही नियम होता है ना। इस तरह के प्रश्नों में जो क्या होता है, घात को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, और शेष जो बचता है हमारा, शेषफल घात यानी पावर की जगह रखते हैं, घात की जगह रखते हैं, जगह लिखते हैं या फिर रखते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, लिखते हैं। चलिए, यहां पर कितना है 43 है, करके चेक कर लीजिए। अब अगर हम 43 को भाग करें किससे, 4 से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने अलग तरीके से लिख दिया, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, पूरा कट गया, 3 बचा शेषफल। अब हम क्या रखेंगे 39, यहाँ पे कितना है 29, 29 की पावर कितना रख देंगे 3 क्यों रखा, क्योंकि इसको जब भाग किया किससे 4 से, तो कितना शेषफल बचा 3, तो 3 ही हमने रखा है यहाँ पे। अच्छा, अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, कितना 29 गुणे 29, समझ में आप, ये 9 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आराम से कर सकते हैं, 9 9 कितना होता है 81, 1 आया, फिर गुणा किया किससे 9 से, 9 एकम 9,
हमारा उत्तर कितना आ गया 9। ये हमारा इकाई अंक है, इकाई अंक हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से इकाई अंक निकालेंगे। अगर गुणनफल में दिया गया है कोई प्रश्न तो इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको सिर्फ इकाई अंकों का गुणा करना रहता है, जो भी आएगा हमारा इकाई अंक आ जाएगा, जो भी इकाई अंक की जगह पर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है इस तरीके का प्रश्न जहां पर घात अगर बड़ी है, जैसे यहाँ पर देखें अगर घात अगर बड़ी हो, ज्यादा हो और उसमें अगर 6 का दिया गया है, 6 1 0 1 5 या 6 इनमें से कोई भी अंक आता है तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, तो वही लिख देंगे। लेकिन अगर उसकी जगह कोई दूसरा अंक है और घात ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, पहले घात को 4 से भाग कर देंगे। घात को 4 से भाग करेंगे और जो भी शेषफल बचेगा उसको घात की जगह रख देंगे। तो यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बचा था, 3 बचा था। 3 शेषफल को हमने घात की जगह पर रखा और कितनी बार जो बचा है उसको लिख दिया। अच्छा एक चीज यहाँ पर एक कंफ्यूजन और हो सकता है, क्या अगर शेषफल 0 आए, क्या जैसे मान लीजिए 40 हो गया, 40 को भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4 हो गया, ठीक। यहाँ पर 0 आ जाएगा ना शेषफल, शेषफल कितना आ गया 0। तो अब हम क्या करेंगे, तो शेषफल जब 0 आए तो 39 की पावर हम रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4 4 रख देंगे। तो ये गलती मत करिएगा कि 0 आ जाए तो 0 रख दीजिए, नहीं ये नहीं करना है। तो समझ में आ गया। अगर अब इसको 4 से कर देते तो इसको हम गुणा करके एक फिर से एक बार लिख देते 29, तो 4 बार 29 आ रहा था। तो समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पर ये चाहे तो उसको भी नोट कर लीजिए, अगर शेषफल 0 आए तो, क्योंकि शेषफल यहाँ पे जो बच गया है उसको लिख देंगे, लेकिन अगर 0 आएगा तो 4 लिखेंगे। शेषफल 0 आने पर, अगर शेषफल 0 आता है, शेष 0 आए तो 4 लिखते हैं, 4 लिखेंगे घात में, ठीक है। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा ध्यान से, इसलिए मैं एक चीज को ध्यान से और आराम से बताते चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है, कोई प्रश्न है इकाई अंक से संबंधित या कोई और जो समस्या है किसी, जब तक जितने भी मैंने अब तक के टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें कोई दिक्कत आती है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।